हेलो दोस्तों, मैं सत्यम कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रॉनिक प्लस में। तो जैसा कि हम लोगों ने एक रिवीजन का सीरीज स्टार्ट किया था 10th का जो एग्जाम होने वाला है 23-24 के लिए। तो चलिए हम लोग अपने सीरीज में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने एक चैप्टर निपटा चुका है इलेक्ट्रिसिटी। अब उसी से रिलेटेड एक और चैप्टर है जो कि हमें पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल तो नहीं आते हैं बट हाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम लोग आज इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। तो और अगर आप लोगों में से कोई ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि वहां का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। तो चलिए हम लोग बिना वक्त को गवाए हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बेसिक अबाउट मैग्नेट। जब हम मैग्नेट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है कि कोई ऐसा सबस्टांस जो जिसमें एक अट्रैक्शन प्रॉपर्टी हो, यानी एक दूसरे सबस्टांस को अपने अपने ओर अट्रैक्ट करने का एक प्रॉपर्टी पाया जाता हो, यही माइंड में आता है। तो ऐसा सही है। मैग्नेट का मतलब ही होता है कि वो ऐसा सबस्टांस जो है जो दूसरे सबस्टांस को अपने तरफ अट्रैक्ट करे, है ना। तो 10 सबस्टांस, पहले तो हमें ये पूछ सकता है कि व्हाट इज मैग्नेट, जो कि आप लोग जानते होंगे कि मैग्नेट इज द सबस्टांस व्हिच अट्रैक्ट द अदर सबस्टांसेस लाइक आयरन, निकल, इस टाइप से। अच्छा, अब बात करते हैं कि मैग्नेट जो है उसके कुछ प्रॉपर्टी होते होंगे। मैग्नेट अलग अलग टाइप के होते होंगे। तो सबसे पहले अगर हम मैग्नेट का डेफिनेशन लिखना चाहें कि मैग्नेट होता क्या है, तो अगर जो भी मैग्नेट का डेफिनेशन तो उसके अंदर ही छिपा हुआ है क्या, द सबस्टांसेस हैविंग टेंडेंसी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अट्रैक्ट अदर सबस्टांसेस लाइक, किसको करेगा, क्या वुड को करेगा, नहीं, किसको करेगा, आयरन को करेगा, निकेल को करेगा, कोबाल्ट को करेगा। तो इस टाइप के मटेरियल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अगर आप व्हाट इज मैग्नेट अगर दिमाग में आए तो अब यही आना चाहिए कि द सबस्टांसेस हैविंग टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अदर सबस्टांसेस लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, इस टाइप। तो यही होता है मैग्नेट। हम लोग नॉर्मल जो मैग्नेट देखते हैं वो इस टाइप से होता है। मैग्नेट अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइप्स, अलग अलग मतलब स्ट्रक्चर में होते हैं। जैसे आप लोग बच्चे में होते हैं उसमें जो हम लोग खेलते बच्चे में, आप लोग कभी मैग्नेट से खेले होंगे तो कुछ इस टाइप का होता है। आप जब स्पीकर को तोड़िएगा तो स्पीकर में कुछ इस टाइप का गोल टाइप का मैग्नेट मिलेगा आपको, इस टाइप से। और यहाँ पे हमारा क्या है, ये बार मैग्नेट है। तो मैग्नेट अलग अलग स्ट्रक्चर के पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि जो मैग्नेट के टाइप होते हैं अलग अलग, है ना। तो इसमें दो प्रकार के दो टाइप होते हैं। एक जो हमें नेचर से मिलता है। नेचर से कैसे मिलता है, जब हम आप जब कहीं खनन वगैरह होता है, मट्टी उट्टी को जब हम अंदर से निकालते हैं तो उससे ओर निकलता है, क्योंकि ओर में ही मिनरल्स होते हैं। तो उस ओर में कोई कोई ऐसा ओर होता है जो क्या होता है ना कि आयरन कोबाल्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, उसमें ऑलरेडी मैग्नेटिक गुण होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो टाइप ऑफ मैग्नेट है दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो नेचुरल हो सकता है और दूसरा जो हम लोग बनाते हैं, जो स्पीकर वगैरह में जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है, यानी हम लोग खुद से बनाते हैं उसको। तो दूसरा नेचुरल जो हमें डायरेक्ट नेचर से प्राप्त हो जाए, और पहला नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। अब देखिए आर्टिफिशियल में भी हम दो तरह का मैग्नेट देखते हैं। एक मिनट ये मिट गया, कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख देता हूं। एक तो नेचुरल था हमारा और दूसरा कौन था, आर्टिफिशियल। देखिए आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है यानी जो हम लोग बनाते हैं, हम लोग कैसे बनाते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट में आगे, इसके बाद पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी मेटल को कैसे उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डालते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ शॉर्ट में बताऊं आपको तो कुछ नहीं होता है। कोई भी जिसको हमको मैग्नेट बनाना है, जैसे आयरन का बनाना है या जिंक का बनाना है या कोबाल्ट का बनाना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, हमको उसके बगल से हाई वोल्टेज करंट पास कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक गुण में उसमें आ जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगा। ऐसा क्यों होता है ये हम
बाद में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी हमको नहीं है, अभी हमारे एग्जाम में ये पूछने वाला भी नहीं है और ये हमारे एग्जाम से कोई ताल्लुक इसका नहीं है। तो अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, जैसे हम लोग जो मैग्नेट बनाते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक तो होता है जो परमानेंट मैग्नेट, यानी हमने उसको एक बार मैग्नेट बना दिया तो फिर वो है ना जिंदगी भर मैग्नेट ही रहेगा, यानी परमानेंट। और एक होता है टेम्पोररी, यानी टेम्पोररी। देखिए टेम्पोररी मैग्नेट क्या होता है कि जैसे हम मैग्नेट कोई भी सबस्टांस है उसको क्या करना है, जैसे हम लोग एक देखे हम लोग एक एग्जांपल करते थे ना कि हम लोग जब कॉम करते थे अपने हेयर में तो क्या होता था कि जब हम कॉम कर लेते थे और जब कागज के टुकड़े को जब कागज का टुकड़ा जब गिरा हुआ रहता था उसके नजदीक जाते थे तो अट्रैक्ट होता था। तो ये सब क्या है? टेम्पोररी मैग्नेट है, यानी बस एक बार, यानी एक बार यूज हुआ फिर दोबारा यूज में नहीं आएगा। इसी तरह जो परमानेंट मैग्नेट है हमारा, ये पर एक बार जो हमने मैग्नेट बना दिया तो ये परमानेंट रहता है, जैसे स्पीकर वगैरह में है ना, जो हम लोग बच्चा में मैग्नेट से खेलते थे वो सब क्या है? परमानेंट मैग्नेट है। टेम्पोररी मैग्नेट का एग्जांपल मैंने आपको दिया कॉम वाला। आप तो टेम्पोररी मैग्नेट आप खुद से भी कर सकते हैं कि अपने कंघी को लीजिए अपने हेयर में कॉम कीजिए, जब हेयर में आप कॉम कॉम कीजिएगा उसको फिर फर के पास ले जाइएगा तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको दिखेगा। वो क्यों वो टेम्पोररी होता है, ठीक है, यानी कुछ क्षण के लिए होता है, फिर वो डिस्चार्ज होता है, फिर खत्म कहानी, फिर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको सोने जाएगी। तो मैग्नेट कितने टाइप के होते हैं आपको यहाँ से मालूम चल गया होगा। ये पहला तो होता है नेचुरल, आर्टिफिशियल नेचुरल, जो हमें डायरेक्ट खोदने से मिल जाए और के रूप में, और दूसरा जो हम लोग बनाते हैं। तो ये चीज था। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ प्रॉपर्टी। देखिए मैग्नेटिक पास मैग्नेटिक, जब हम मैग्नेटिक की बात करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करना बहुत जरूरी बात। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, यानी क्या अदर सबस्टांस को अट्रैक्ट करता है कि नहीं? अट्रैक्ट अदर सबस्टांस, सबस्टांस लाइक क्या आयरन को करेगा, ठीक है, आयरन के साथ साथ किसको करेगा? कोबाल्ट को करेगा, इटीसी, जिंक वगैरह सब ये सब करेगा। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये तो हुआ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अब आते हैं पोल। तो देखिए पोल की जब हम बात करते हैं तो मैग्नेट आप लोग देखे होंगे, तो मैग्नेट में दो पोल होता है। दो पोल का मतलब क्या है? दो सिरा, जैसे पृथ्वी में होता है ना साउथ पोल नॉर्थ पोल, उसी तरह सेम मैग्नेट में होता है। तो जिससे अगर हम बात करें, एक मैंने एक मैग्नेट बनाया यहाँ पे, है ना, या हम चलते हैं पिछले स्लाइड पे तो वहीं पे बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे है हमारा, देखिए ये मैग्नेट है, इसमें दो पोल है, एक नॉर्थ पोल है यहाँ पे हमारा, है ना। मैं थोड़ा कलर चेंज कर तो वो कलर चेंज कर लेता हूँ आपको अच्छे से दिखेगा। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये तो ये हमारा नॉर्थ पोल है, और ये हमारा क्या है? साउथ पोल है। तो देखिए पोल का मतलब क्या है यहाँ पे, ये अंतिम दो सिरा है इसके पास। अब पोल में इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए कोई भी मैग्नेट है ना, आप उसको जब मैग्नेट अगर आपके पास होगा तो आप फील किए होंगे कि मैग्नेट का जो बीच का पॉइंट होता है इसमें कोई गुण नहीं होता है, ये कभी कुछ अट्रैक्ट नहीं करता। आप इसके पास बीच में अगर सबस्टांस ले जाइएगा तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसमें कोई आपको लगेगा कि इस मैग्नेट है ही नहीं। लेकिन जैसे आप पोल पे ले जाएंगे तो वो अट्रैक्ट करने लगेगा। हाँ अब यहां से एक चीज आती है, क्या यहां से आता है कि अगर पोल सेम रहा, अगर पोल सेम है, पोल सेम मतलब पोल कितने हैं? दो हैं, एक नॉर्थ पोल है हमारा और एक साउथ पोल है। अब देखिए यहां से प्रॉपर्टी में हमको क्या जानना है कि अगर सेम पोल रहे, क्या हो, अगर यहां अगर हम बात करें क्या सेम पोल रहे, सेम पोल रहेगा तो क्या करेगा? रिपेल करेगा, यानी एक दूसरे को कहेगा भाई दूर जाओ दूर जाओ, यानी एक दूसरे को क्या करेगा? धकेलेगा अपोजिट डायरेक्शन में, रिपेल करेगा। लेकिन जैसे ही क्या हुआ? अल्टरनेट पोल हुआ। अल्टरनेट मतलब अगर नॉर्थ है तो हम दूसरा साउथ ले जाएंगे, अगर साउथ है तो नॉर्थ, है ना, अल्टरनेट। अल्टरनेट पोल जैसे ही हम टच आपस में ले जाएंगे उसके नजदीक, क्या करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये था, है ना। तो सेम पोल क्या रिपेल ईच अदर, सेम पोल रिपेल ईच अदर, और अल्टरनेट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। कोई दिक्कत यहां तक? ये था।
इतना ही प्रॉपर्टी नहीं है, अभी और देखिए। अब आते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। देखिए मैग्नेट जो होता है ना, मैग्नेट वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी शो करता है। जैसे अगर मैं कंपास की बात करूं, कंपास जो हमें डायरेक्शन दिखाता है, आप लोग जानते होंगे इस टाइप का होता है। यहाँ पे नंबरिंग क्या हुआ होता है और यहाँ पे एक नीडल होता है जिसमें नॉर्थ और साउथ लिखा होता है। तो ये जो कंपास होता है ये किस पे वर्क करता है? ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी पे ही तो वर्क करता है, मैग्नेटिक। जब आप कंपास को ले जाएंगे, कंपास को आप ले जाएंगे या कंपास को नॉर्मली भी रख देंगे, तो उसका क्या देखिएगा कि नॉर्थ सिरा जो है हमेशा पृथ्वी के साउथ की तरफ रहेगा और साउथ का जो सिरा है वो पृथ्वी के नॉर्थ तरफ रहेगा। यानी नॉर्थ मतलब सॉरी, नॉर्थ जो है नॉर्थ की तरफ रहेगा और साउथ साउथ की तरफ रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होता है। हमारी पृथ्वी भी है, वो हमारी जो पृथ्वी है वो भी मैग्नेटिक जियोमेट्रिक मैग्नेटिक सॉरी मैग्नेटिक की तरह काम करती है। इसीलिए जो हमारा पृथ्वी है उसमें भी दो पोल होते हैं मैग्नेटिक के आधार पर, जिसको कहते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और एक को कहते हैं जियोग्राफिक साउथ पोल। और जियोग्राफिक साउथ पोल जो हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, इसी को मैग्नेट में क्या कहते हैं? साउथ पोल, यानी अपोजिट में। और मैग्नेटिक की भाषा में नॉर्थ पोल को, यानी जो हमारा ज्योग्राफी में साउथ पोल है, उसको क्या कहते हैं? नॉर्थ। यानी जब कंपास को ले जाएंगे कहाँ, जब कंपास को हम छोड़ देंगे, ऐसे ही अगर रखा हुआ है कंपास, तब जो उसका जो नॉर्थ है वो जो डिफ्लेक्शन होगा किधर होगा? वो पृथ्वी के जियोग्राफिकल साउथ पोल की तरफ। यानी मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफी के कल पृथ्वी का जो जियोग्राफिकल साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि सेम अल्टरनेट पोल है। अगर हम नीडल को, अगर ये कंपास है, ठीक है, अगर हम ऐसा कर चाहें कि ये जो हमारा नॉर्थ पोल है, हम मान लेते हैं कि ये हमारा कंपास है, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल। तो देखिए ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, तो ये तो आपस में अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि अल्टरनेट है। लेकिन यही हम करें कि इसको इधर घुमा दें, तो अब नॉर्थ पोल नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर अब जब हम ले जाएंगे, यहाँ नजदीक ले जाएंगे, यानी अब हम चाहें कि ऐसा हो, तो ऐसा संभव है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्थ पोल है हमारा, ये दोनों नॉर्थ पोल है तो सेम हो गया ना, तो क्या करेगा? रिपेल कर देगा। लेकिन पृथ्वी के केस में अलग अलग है। पृथ्वी में क्या होता है कि उल्टा है। पृथ्वी में आपको एक चीज याद रखना है, पृथ्वी के केस में क्या याद रखना है? देखिए देखिए पृथ्वी के केस में क्या याद रखना है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक आपको क्या याद रखना है कि पृथ्वी के केस में, अर्थ के केस में जो है, अर्थ के केस में आपको दो पॉइंट याद रखना है। क्या? एक तो होता है कि ज्योग्राफिकल पोल और एक होता है मैग्नेटिक पोल, ठीक है। एक होता है ज्योग्राफिकल और एक होता है मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक, तो ज्योग्राफिकल पोल और मैग्नेटिक पोल। आपको इसमें याद क्या रखना है कि देखिए ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट। जैसे अगर ज्योग्राफिकल पोल में अगर साउथ पोल की हम बात करेंगे, तो मैग्नेटिक पोल में हम बात कर रहे होंगे नॉर्थ पोल की। इसी तरह ज्योग्राफिकल में अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें, तो अल्टीमेटली मैग्नेटिक पोल में हम साउथ पोल की बात कर रहे होंगे। ये चीज समझ में आया? हाँ, एक दूसरे का अपोजिट है। और यही कारण है कि पृथ्वी का जो मैग्नेटिक, जो पृथ्वी भी हमारी वही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है। और यही कारण है कि जो कंपास है, जो डायरेक्शन है, उसको हम यूज करते हैं। क्या? मैग्नेट यूज करते हैं, क्योंकि मैग्नेट हम जानते हैं कि हमेशा क्या, एक दूसरे के अपोजिट पोल की ओर क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। तो हमें ये हमेशा पता चलेगा कि पृथ्वी का डायरेक्शन नॉर्थ किधर है। तो हमको क्या, जैसे ही नॉर्थ जो है जिधर डायरेक्ट घूमेगा, हमको मालूम चलेगा कि पृथ्वी का ये साउथ डायरेक्शन, जो साउथ डायरेक्शन। वैसे हमारा क्या होता है? डायरेक्शन मालूम चलते रहता है हमेशा। इसलिए आप देखते हैं कि समुद्र में, अब समुद्र की हम बात करते हैं, तो समुद्र में कोई लैंड नहीं है, कोई वृक्ष नहीं है, कोई दिशा आप मालूम ही नहीं चलेगा आपको। अब मान लीजिए कि आपका नाव खराब हो गया, तो क्या कीजिएगा? तो इसीलिए कंपास दिया जाता है कि कंपास कभी खराब नहीं होता, क्योंकि वो तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से करता है। वो तो पृथ्वी की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के को कैलकुलेट के तरफ अट्रैक्ट होकर डायरेक्शन बता देता है ना। उसमें कोई तो खैर कोई बिजली कोई चीज की जरूरत है नहीं। इसीलिए कंपास का यूज किया जाता है। और पहले जमाने में जो भी आते थे, आप सुने जब हिस्ट्री पढ़िएगा, तो जो भी आए, यूनानी आए, चाहे पुर्तगाली आए, तो सभी जो भी हैं, जो भी आए, वो सारे क्या है?
कंपास लेकिन उनके हाथ में, आप पुराना से पुराना फोटो देखिए, उसमें कंपास एक डायरेक्शन दिखाने वाला रहता। तो ये चीजें थी। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइंस। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं कि फील्ड का मतलब क्या है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप पिच बनाते हैं, ठीक है। आप पिच बनाते हैं तो उस पिच के दौरान आप आइडिया लगाते हैं कि हम जब बॉल मारेंगे तो हमारा बॉल कितने दूर तक जाएगा। आप उस एरिया को एक कैलकुलेट कर लेते हैं और किसी को अंदर आने नहीं देते हैं, सिर्फ सिवाय फील्डर के। क्यों? क्योंकि अगर कोई और आता है उससे आप डिस्टर्ब हो जाइए, सॉरी, आपका गेम डिस्टर्ब हो जाएगा, या तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा या तो उसको चोट लग जाएगा। उस वही क्या कहलाता है, एरिया। यानी इस मैग्नेट का जितने जितने एरिया में इस मैग्नेट का प्रभाव है, यानी कोई सबस्टांस उस रीजन में आ जाए, इस मैग्नेट के उस रीजन में आ जाए जिससे वो डिफ्लेक्ट, यानी इस मैग्नेट का जो इफेक्ट हो उस पर पड़ जाए, इसके इस मैग्नेट के कारण वो उसमें कोई चेंजेस आ जाए, वो अट्रैक्ट हो जाए, तो उस रीजन को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। देखिए क्या कहता है कि द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स, क्या है, फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। यानी मैग्नेटिक फोर्स जितने रीजन तक, फोर्स ही ना है, बिना फोर्स के कैसे इफेक्ट डालेगा। जैसे मैग्नेट, हम दो मैग्नेट, मानिए दो मैग्नेट है हमारे पास, धीरे धीरे नजदीक ले जा रहे हैं, तो एक रीजन ऐसा आएगा कि उस रीजन में जैसे हम दूसरे मैग्नेट को इंटर करेंगे वो अपना फोर्स दिखाने लगेगा, खींचने लगेगा। तो वो वही रीजन क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। और वही मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए उस मैग्नेटिक उसी फोर्स का, अब जैसे ठीक है, हमने फोर्स कितना एरिया में हम जान लिए मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन क्या वो फोर्स का तो कुछ डायरेक्शन होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये वॉल है, हम इस वॉल को अपने हाथ से जो मेरा ये मुक्का है इससे हम धकेलना चाह रहे हैं, तो फोर्स अल्टीमेटली वॉल पे लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, उसके वॉल के परपेंडिकुलर लगा रहे हैं। तो उसी तरह हमको जो मैग्नेट है ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये जानने के लिए तो कुछ ना कुछ उपाय करना होगा। तो यही डायरेक्शन को पता करने के लिए हमने जितना मैग्नेटिक फील्ड था उसी मैग्नेटिक फील्ड को अलग अलग लाइन से ड्रॉ किया, और उसी लाइन को हम कहते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि आप लोग ये देख रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, ये हमेशा ये साउथ पोल से निकलता है, कि कहां से, साउथ पोल से, सॉरी हमने उल्टा बोल दिया, ये नॉर्थ पोल से निकलता है। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, ये हमेशा क्या होती है, नॉर्थ पोल से निकलती है, नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ। यानी नॉर्थ, जो नॉर्थ पोल है इसका मैग्नेट का, देखिए आप इस फिगर में नॉर्थ पोल से निकल रहा है और साउथ पोल में आके जा रहा है, नॉर्थ पोल से आ रहा है साउथ पोल। और दूसरी, एक तो इसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हो गई पहली, ये हमेशा क्या होगी, नॉर्थ से साउथ की ओर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, यानी आपस में कभी एक दूसरा जो लाइन है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। ये चीज आपको याद रखना, ये दो चीज, पहला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है हमेशा नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाके अपना घुस जाता है, और फिर इसी तरीके से यहाँ, फिर यहाँ से निकलेगा, फिर इसी तरीके से ये राउंड करते रहता है पूरा। अब बीच में कुछ नहीं है हमारा। लेकिन एक मैग्नेट का खासियत होता है कि जैसे मैग्नेट को आप यहाँ से तोड़ेंगे फिर उसमें दो पोल डेवलप हो जाएगा। मैग्नेट क्या हमेशा बायपोलर होता है। हम जब आगे पढ़ेंगे अभी, जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे, तब उसमें हम अलग अलग पोल अलग अलग पोल बनाएंगे मैग्नेट का। हम ऐसा मैग्नेट बनाएंगे कि एक ही पोल रहेगा उसमें। लेकिन आप नॉर्मल जो मैग्नेट आप घर में अगर कोई स्पीकर वाला मैग्नेट होगा आप उसको तोड़िएगा, तो जैसे ही तोड़िएगा, आप उसको कितना भी टुकड़ा कहा तोड़ लीजिए, हमेशा जैसे ही तोड़िएगा फिर उस दो पोल बन जाएगा उस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर्टी है उस मैग्नेट, क्या होता है, बायपोलर होता है। ये हमेशा क्या होता है, बायपोलर, बायपोलर। कोई दिक्कत? तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है, पहला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है हमेशा नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाके इंटर कर जाती है। और ये नॉर्थ से साउथ में इंटर कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये क्या शो कर रही है, फोर्स शो कर रही है, फोर्स का डायरेक्शन शो कर रही है, किसका, मैग्नेट का। कि मैग्नेट का जो फोर्स का डायरेक्शन वो नॉर्थ से साउथ की ओर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या शो करता है, फोर्स डायरेक्शन शो करता है, किसका, फोर्स का, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
क्या कर रहा है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एट द पॉइंट इज गिवन द डायरेक्शन दैट, वही बात है। तो आपको यहां से अल्टीमेटली याद रखना है कि जो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये हमेशा क्या शो करेगा, ये शो करेगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक का जो फोर्स है उसका डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है, डायरेक्शन शो करेगा। और तीसरी बात, ये नेवर इंटरसेक्ट। अब आप ही तरफ सोचिए कि दो पैरेलल है, जो दो व्यक्ति एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है, वो कभी एक दूसरे को क्रॉस करेगा, नहीं करेगा। दो पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस करते नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा एक दूसरे से पैरेलल होती है। और ये बायपोलर होता है, कोई दिक्कत यहाँ। अब हमको किसी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाना है तो हमको क्या करना होगा, टेंजेंट खींचना होगा। टेंजेंट क्या होता है, तो देखिए टेंजेंट, अगर मैं इस एक सर्कल यहाँ पे बनाऊं, अगर इस पॉइंट पे हमको इस पता करना है टेंजेंट बनाना है, क्या करना होता है, हमें एक सीधी लाइन खींचनी होती है। इसी तरीके से अगर हमको इस लाइन पे, इस पे, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे अगर जो है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अगर हमको इस पॉइंट पे, अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, क्या करेंगे हम, यहाँ पे टेंजेंट खींच देंगे। और टेंजेंट जैसे ही खींचेंगे तो हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या डायरेक्शन शो मिल जाएगा। और डायरेक्शन तुम जानते हैं क्या, नॉर्थ पोल से क्या साउथ पोल की। तो यही था मैग्नेटिक फील्ड और लाइंस। अगर आपसे कोई पूछे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्या बोलिएगा, द रीजन इन विच एनी सबस्टेंस गेट अफेक्टेड बाय मैग्नेट इज कॉल्ड क्या, मैग्नेटिक फील्ड। एंड द लाइंस क्या होता है, द लाइंस इज द नथिंग बट द रिप्रेजेंट, लाइन क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है क्या, द फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। सिंपल सी बात। कोई दिक्कत यहाँ तक, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अब कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए एक महान साइंटिस्ट है जिनका नाम है फैराडे। आप आगे जब सीनियर जब 12th में आइएगा तो आपको पढ़ना होगा फैराडे लॉ। देखिए वो क्या, जब वो स्टेज पे भाषण दे रहे थे, मतलब स्पीच दे रहे थे, तो गलती से वो हमेशा एक पॉकेट में एक कंपास लेके चलते थे, जो मैंने आपको बताया, जिससे डायरेक्शन पता करते। तो क्या होगा, जैसे ही जब वो स्पीच देके जब नीचे जा रहे थे स्टेज से, तो गलती से उनका पॉकेट से निकल के वो कंपास नीचे गिर गया। और नीचे गिरा तो वहां पे कुछ वायर ऐसे ऐसे था गिरा हुआ, और यहाँ पे गिरा, तो जैसे जैसे वायर वहां पे जब वो कंपास गिरा ना, तो उन्होंने को नीडल में क्या, कंपास के नीडल में एक डिफ्लेक्शन शो हुआ। तो उन्होंने उस समय तो नजरअंदाज कर दिया, लेकिन सेम घटना जब वो स्टडी टेबल पे गए घर, तो फिर घटना सेम हुआ। कब, उनका जो लैंप है वायर और उसके साथ। और जब उन्होंने और अच्छे से इस पर डीप स्टडी किया, तब उन्हें मालूम चला क्या, कि जब जो चार्ज यानी जो कंडक्टर है, यानी हम मान लेते हैं कि हमारा कंडक्टर है, यहाँ तक कॉपर का मान लेते हैं, वायर है, वायर का टुकड़ा है, ठीक है, कॉपर का वायर है। यहाँ पे बैटरी जुड़ा हुआ है, करंट इधर से फ्लो कर रहा होगा, यहाँ पे आया, कौन आया, करंट। और जब करंट आता है ना, किसी करंट कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, वो अपने चारों बगल एक मैग्नेटिक रीजन क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और इसी को कहते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी क्या हम कह सकते हैं क्या, कि द करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव, या बिहेव नहीं, कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड around them due to फ्लो ऑफ क्या, चार्ज। क्योंकि करंट अगर फ्लो कर रहा है तो क्या, चार्ज ही तो फ्लो कर रहा है। तो फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है कंडक्टर में, इसलिए क्या हो रहा है, ये क्यों हैंग करता है बार बार। तो जब फ्लो करता है चार्ज कंडक्टर में, तो वो अपने अराउंड जो है रीजन में क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। यानी इसमें अगर कोई और चार्ज आया, इस फील्ड में अगर कोई और चार्ज आया, तो वो चार्ज भी क्या इफेक्ट हो जाएगा, वो चार्ज भी क्या डिफ्लेक्शन शो करेगा। और इसका प्रूफ मैंने आपको दिया, कौन, मैं फैराडेज लॉ, जो कंपास उनका जो छूट गया था, उन्होंने ही इस चीज को एब्जॉर्ब किया था। और उसका लाइव एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे इस कॉपर में लाइट करंट फ्लो हो रहा है, देखिए इसके चारों बॉल जो है एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन शो हो रहा है। आपको इसका प्रैक्टिकल करना है, आपको देखना है, तो सिंपल से क्या कीजिए, एक पेपर लीजिए और उसमें एक ऐसा एक पेपर लीजिए, और उसमें एक वायर कॉपर का जो है
छेद करके ढुका दिए और उसको एक सर्किट से जोड़ दिए। सर्किट से मतलब क्या, लाइन वगैरह से जोड़ दिए। और यहाँ पे जो है ना बहुत सारा नेल का टुकड़ा, यानी जो लोहा का जो बुरादा होता है ना, आयरन का बुरादा जिसको कहते हैं नेल पाउडर, उसको यहाँ पे इस पेपर पे रख दीजिए। जैसे ही आप स्विच देंगे ना यहाँ से, जैसे ही करंट फ्लो करेगा आपको एक मैग्नेट जैसा पैटर्न शो करेगा, सर्कल टाइप का, इसी टाइप से। लेकिन देखिए, लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेट क्रिएट हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या है, मैग्नेट क्रिएट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेट क्रिएट हो रहा है ना, ये सिंगल पोल का हो रहा है। मतलब क्या, इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं, इसमें एक पोल, एक पोल होगा। अब वो कौन सा पोल होगा, ये तब हमें मालूम चलता है जब हम सेम सर्किट, एक और सर्किट लेंगे, ठीक है, और उसका उसमें जो है करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए करंट का डायरेक्शन पहले हम लोग पढ़ते हैं कैसे। तो करंट का डायरेक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि एक ही पोल का बन रहा है ना। क्योंकि एक ही पोल का बन रहा है ये मैग्नेटिक रीजन, तो यहाँ पे क्या होगा, एक सर्कुलर टाइप से फील्ड लाइन बनेगा, क्योंकि एक ही पोल बन रहा है। तो अब ये में भी अगर इसमें जो है कंडीशन, तो दो कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन पहला ये हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो वो क्या इस तरीके से बने, और दूसरा जस्ट इसके अपोजिट इस तरीके से बने। तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि किस तरफ से बनेगा, यानी हम डिसाइड कैसे करेंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा या क्लॉकवाइज बनेगा। तो देखिए इसको डिसाइड कैसे करते हैं। इसी को डिसाइड करने के लिए एक आए कौन, फ्लेमिंग साहब, जिन्होंने एक क्या दिया, लॉ दिया। उन्होंने लॉ क्या दिया, उन्होंने कहा कि देखो भाई, जिस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है पहले मालूम करो कि उस करंट का डायरेक्शन क्या है। तो हम मान लेते हैं कि मेरा पेन है, पेन में इधर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा ना, अपने अंगूठा को उस डायरेक्शन में रखना, और ये जो पूरा फिंगर है उसको इस तरीके से क्लोज करना। तो ये फिंगर जिस तरीके से क्लोज होगा ना, वही डायरेक्शन में क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर वो क्लॉकवाइज, यानी करंट अगर आपके सामने जा रहा होगा, आपके आपके तरफ अगर करंट हमको, अगर इस सर्किट में अगर करंट अगर आपके तरफ जा रहा है, तो अगर हम इस तरीके से बनाए तो क्या एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है कि नहीं। लेकिन आपको क्या दिख रहा होगा, आपको ये चीज एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। यानी हम कह सकते हैं, यहां से हम क्या डायरेक्शन पता कर सकते हैं किसका, राइट हैंड जो रूल है हमारा, राइट हैंड रूल जो फ्लेमिंग ने दिया था, जिसको हम जानते हैं राइट हैंड रूल के नाम से, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखना है, और जैसे हम इस पूरे उंगली को क्लोज करेंगे, जैसे ही क्लोज करेंगे, ये हमारा क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीज था, कितना आसान है, सिंपल से कुछ नहीं करना है आपको। जहां जैसे अगर हम एक क्वेश्चन दे दे, क्या देखिए क्वेश्चन क्या देगा, एक क्वेश्चन दिया कि एक सर्किट है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। अब आप डिसाइड कीजिए कि नॉर्थ ऊपर होता है कि नीचे होता है। नॉर्थ नीचे होता है, साउथ ऊपर होता है, ठीक। किसमें, मैग्नेट में, कब, ये हम किसके बात कर रहे हैं, ये पृथ्वी का मैग्नेट रीजन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्थ ऊपर होता है और साउथ नीचे होता है। तो हमारा कह रहा है कि नॉर्थ से साउथ यानी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी ऊपर से नीचे की ओर। जो ऊपर से नीचे की ओर फ्लो कर रहा है, तो आपको पूछेगा कि करंट का डायरेक्शन बताइए कैसा होगा। तो क्या होगा बताइए आप लोग, जब नीचे की ओर आ रहा है और हम जैसे ही नीचे की ओर करंट फ्लो कर रहा है, और जैसे ही करेंगे और इस तरीके से जब हैंड को क्लोज करेंगे, तो देखिए आपको दिख रहा है ये क्या, ईस्ट से लेके ईस्ट से वेस्ट की ओर, किधर, ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट, यानी वेस्ट से क्या, ईस्ट की ओर बह रहा, फ्लो कर रहा है, यानी इस तरीके से। अगर बोल देता कि करंट अपोजिट यानी साउथ से ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये उल्टा हो जाता है। और हम ये इसी चीज का यूज करेंगे क्या, अगले लेक्चर में जब हम बात करेंगे सोलेनॉइड के बारे में। सोलेनॉइड के बारे में एक बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, उस बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में अच्छे से पढ़ाएंगे। तो ये था करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आपको सिंपल से याद रखना है कि कोई भी कंडक्टर है तो उसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो अपने एक वो क्या करेगा, अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन बनाएगा, उसके लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, जो कहता है कि करंट का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में अपना अंगूठा रखिए और अपने हैंड को क्लोज कीजिए। ये हैंड जिस डायरेक्शन में क्लोज हो रहा है सेम वही डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यानी उस वो जो मैग्नेटिक फील्ड
का जो फोर्स होगा, वो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है कंडक्टर, उसका जो फोर्स होगा वो उसका जो डायरेक्शन आपका क्या कौन शो करेगा, ये फिंगर शो करेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो। ये पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, ये मैंने जो आपको समझाया वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए फिर रिविजन करते रहिए, और हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे सोलेनॉइड के बारे में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, एंड अगर सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, और इसको थोड़ा सा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और फिर मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि मैं सत्यम कुमार एक बार फिर से आपको थैंक्स बोलता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। तो थैंक यू, बाय बाय।